बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। जब बात हम दुनिया में करते हैं कि अक्लमंद और बेवकूफ़ में क्या फ़र्क है, तो बात समझ में आ जाती है कि अक्लमंद हमें बहुत थोड़े दिखाई देते हैं और बेवकूफ़ों का मसला ये है कि वो उसमें सलाहियत कम होती है, और जैसे ही उनमें सलाहियत कम होगी, जाहिर सी बात है कि वो सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब उनमें सलाहियत नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वो ताकत हासिल करना चाहते हैं, वो दौलत हासिल करना चाहते हैं, या कोई वो ज़िंदगी के अंदर कोई मयार सेट करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर उनके पास ये तीनों चीज़ें ना भी हों, अगर उनके पास ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो वो दूसरों की चीज़ों से हसद करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास दौलत है तो वो उससे हसद करेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के पास ताकत है वो उससे नफ़रत करना शुरू कर देंगे। गर्ज ये है कि जो दूसरे के पास होता है वो उसे हासिल करने के फ़िक्र में रहते हैं, और इसी फ़िक्र के अंदर वो रात दिन घुलते रहते हैं और वो साजिशें बुनते रहते हैं ताकत, दौलत और मयार को हासिल करने में। यहाँ तक कि उनकी तबीयतें ख़राब होने लगती हैं, यहाँ तक कि उनकी बेचैनी शुरू हो जाती है। और अगर उनको बिलफ़र्ज़ ये चीज़ें मिल भी जाएं, दौलत मिल जाए, ताकत मिल जाए या कोई मयार मिल जाए, तो फिर वो उनको छिन जाने के खौफ में परेशान रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये स्टेटस हमें जो मिला है ये छिन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ताकत मिली है जो मुझे रुतबा मिला है कहीं ये ना छिन जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे दौलत के लिए मुझे कोई कत्ल ना कर दे। अब इसी चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो बेचैन रहना शुरू करते हैं, और जब इंसान हद से ज़्यादा बेचैन रहता है तो ये उसकी नफ्सियात का हिस्सा है, वो बीमार होना शुरू हो जाता है, उसका मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब उसका मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है तो वो बेशुमार चीज़ों का गढ़ बन जाता है, यहाँ तक कि उसे मौत आ लेती है। अब ना उसे दौलत से उसने एंजॉय किया, ना उसने ताकत से कोई किसी को फ़ायदा पहुँचाया। अगर उसको कोई रुतबा भी मिल गया तो वो उसकी फ़िक्र में भी उसको ज़ाया कर देता है। गर्ज़ ये है कि जब उसके पास चीज़ें नहीं थीं वो जब भी बेचैन था, जब चीज़ें उसे हासिल हो गई तो उसके छिन जाने का बड़ा खौफ रहा, और यहाँ तक कि वो कब्र की मिट्टी में चला जाता है। जबकि अक्लमंद लोग ये करते हैं कि जो चीज़ उन्हें मिल जाए वो उस पर कनात कर लेते हैं, उस पर सब्र कर लेते हैं और अंदर का इत्मीनान तलाश करते हैं। जब इंसान को अंदर का इत्मीनान मिल जाए, ना वो किसी से जलन पैदा करता है, ना उसे किसी से हसद होती है। तो अगर हम बेवकूफ़ों की और अक्लमंदों को अगर हम डिफरेंट कर दें, तो अक्लमंद हर उस चीज़ से जलता है जो उसके पास नहीं होती, बेवकूफ़ हर उस चीज़ से जलता है जो उसके पास नहीं होती, और हर अक्लमंद हर उस चीज़ पे मुतमईन हो जाता है जो उसके पास रहती है। तो ज़िंदगी में हम क्या करते हैं? क्या हम बेवकूफ़ लोगों की तरह लोगों से हसद करते हैं? क्या हम उनकी तरह लोगों से जलना शुरू कर देते हैं? या हमारे पास अगर कहीं दौलत आ जाती है, कहीं हमें उसके छिन जाने का खौफ है, तो हम किस तरफ जाना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है हमें अक्लमंदों का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर अक्लमंद के पास कुछ भी नहीं है तो उसको अपनी अकल पे भरोसा होता है, उस पे पता है कि वो उसको सब्र करेगा ही तो उसकी बात बनेगी। यहाँ तक कि वो अपने आप को मुतमईन करने के लिए बहुत कुछ कर डालता है, अपने आप को रिलैक्स करता है। अक्लमंद लोग जो होते हैं वो जज्बाती नहीं होते, जबकि इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जाहिल आदमी ज़्यादा जज्बाती होता है, और जज्बात में किए गए कोई भी फ़ैसला इंसान की तबाही के लिए काफ़ी होता है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी बंद